तो अगर 2026 में आप एक TWS ईयरबड खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके ईयरबड में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आता है साउंड क्वालिटी। आप 2026 में आने वाले TWS में आपको कम से कम एप्टेक्स या फिर एलडेक का हाई रेस ऑडियो सपोर्ट मिलेगा, तो आपको एक बेहतर साउंड क्वालिटी मिलेगी। तो आपको ये फीचर्स के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो अगला फीचर है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है ANC और एम्बिएंट मोड। वैसे तो आपको 2026 में हर ईयरबड में आपको ANC मोड मिलता है, लेकिन आपको एम्बिएंट मोड पे भी ध्यान देना चाहिए। 2026 में आपको एडवांस ANC मिलेगा, तो आपको वो ईयरबड पे ध्यान देना चाहिए जिसमें एडेप्टिव नॉइज कैंसिलेशन आता हो और एम्बिएंट मोड का भी सपोर्ट हो। अगर 2026 में आप ईयरबड खरीद रहे हैं तो आपके जो सिंगल चार्ज में आपके TWS की बैटरी है वो कम से कम 8-10 घंटे चलनी चाहिए और चार्जिंग केस के साथ में कम से कम 30-40 घंटे का सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कंफर्ट एंड फिट। आप एक ईयरबड्स को घंटों तक यूज करते हो तो आपको कोई ऐसा डिज़ाइन देखना चाहिए वो वजन में बहुत हल्का हो और आपका उसका एर्गोनॉमिक फिटिंग है वो बहुत अच्छा हो। इससे आपको घंटों तक यूज करने में ईयर में पेन नहीं होगा और आपकी फिटिंग से आपको अच्छी क्वालिटी का साउंड भी मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में ध्यान दें कि आपको मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी मिले उसमें। तो अगर आप फ़ोन और लैपटॉप दोनों साथ में यूज करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस पर शिफ्ट करता है। अगला जो फीचर है वो है IP रेटिंग। अगर आप वर्कआउट करते हैं या फिर बारिश में आपका कभी काम हो जाता है तो आपको कम से कम IPX4 रेटिंग का ईयरबड लेना चाहिए, जो आपको थोड़े बहुत पानी से और पसीने से आपके ईयरबड को बचा के रखेगा। तो अब हम देखते हैं कुछ गुड टू है फीचर्स। अगर आपको अपने बजट में अलाउ करता है तो ये फीचर्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वॉइस असिस्टेंट। अगर आपके ईयरबड्स में वॉइस असिस्टेंट का इंटीग्रेशन है तो आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को और गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा को अपने ईयरबड से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास में वायरलेस चार्जर है तो आपको एक ऐसा ईयरबड भी देख सकते हैं जिसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट हो। तो आइए अब हम उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है बेस बूस्ट। अगर आप 2026 में ईयरफोन TWS अगर खरीद रहे हैं तो आपको बेस बूस्ट जो फीचर्स बताते हैं कंपनियां उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट देखना चाहिए। बेस बूस्ट है वो आपकी साउंड क्वालिटी को अनबैलेंस कर देता है, इससे आपको मिड और लो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देते हैं। तो आपको प्रीफर करना चाहिए हाई रेस ऑडियो सपोर्ट हो। और जो अगला फीचर है वो है फैंसी लाइट्स एंड डिज़ाइन। आपको ऐसे TWS पे ध्यान नहीं देना चाहिए जिसमें फैंसी लाइट्स और डिज़ाइन हो, जैसे RGB लाइट्स आती हैं। ये एक बार देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही चीप होती है और लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा सस्टेन भी नहीं करते। तो सबसे लास्ट है आपको पुराने ब्लूटूथ वर्जन से बचना चाहिए। अगर आपका TWS में 5.0 से बिलो ब्लूटूथ वर्जन है तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले फ़ोन्स में सब में 5.0 से हायर सपोर्ट के फ़ोन आ रहे हैं और आप 5.3 से ऊपर है तो आप मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी का भी फीचर मिलता है आपको। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर आप 2026 में TWS खरीद रहे हैं तो आपको इन पे ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।